ओम शांति। 9 अक्टूबर। दो सुंदर बातें पुनः आज। एक, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से यानी भगवान से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बातें करो, योग अभ्यास करो। भक्ति के लिए भी और ज्ञान के लिए भी ये सवेरे का समय बहुत ही सुंदर होता है। और दूसरी बात है, भगवान सर्वशक्तिवान है, हम उसे बाबा कहते हैं। तो भक्ति में शास्त्रों के अनुसार भी लोग उसे सर्वशक्तिवान मानते हैं, ऑलमाइटी, और सोचते हैं कि वो जो चाहे कर सकता है, ऑल पावरफुल, सब सत्ता उसके हाथ में है। और यहाँ भी बाबा हमें सिखाते हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं जो चाहे कर दूं। ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। भगवान भी सब कुछ ड्रामा अनुसार करता है। ड्रामा माना कर्मों के अनुसार। अगर किसी ने कर्म अच्छे न किए हों और लोग कहें इसको ये दे दो, वो दे दो, सुखी कर दो, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना। बाबा कह रहे हैं मेरी शक्तियां हैं, किस किस काम आती हैं भगवान की शक्ति? तुम्हारे विक्रम विनाश करने के लिए, तुम्हें पवित्र बनाने के लिए, तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए, और तुम्हारे लिए दैवी स्वराज्य स्थापित करने के लिए, ऐसा राज्य जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो तुम मेरे से शक्तियां लेते हो, शक्तिशाली बनेंगे तब तो राज करेंगे। ये हैं परमात्म शक्तियां। जब हम उससे योग लगाते हैं तो पवित्र बनने की शक्ति आ जाती है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की, मन को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है। बाकी ऐसा नहीं कि वो सब कुछ कर दे। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें आकर सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। ऋषि मुनियों का भी भारत में बहुत मान था, क्योंकि वो बहुत पवित्र थे, पर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उन्हें नहीं था। वो मैं आकर देता हूँ। उन्होंने भी भारत को थमाने के लिए यानी बल देने के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगर ये पवित्र ऋषि मुनि सन्यासी न होते तो भारत का क्या हाल हो जाता। तो पवित्रता का बड़ा मान है। अब मैं तुम्हें पवित्र बना रहा हूँ और इस भारत को पुनः स्वर्ग बना रहा हूँ। सवेरे उठकर शांत में, एकांत में तुम्हें विचार मंथन करना चाहिए। विचार मंथन का अर्थ होता है जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको स्मृति में लाओ। हम कभी परम धाम में थे, वहां से हम स्वर्ग में आए थे। बाबा ने हमारे लिए स्वर्ग रचा था। हम कैसे नीचे उतरते आए, सृष्टि बढ़ती गई, हार जीत का खेल कैसा सुंदर चलता है। फिर से भगवान आया है हमें स्वर्ग की राजाई देने के लिए। हम अपने घर में चले जाएंगे। अब हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ऐसा ऐसा तुम चिंतन करोगे तो तुम्हें बहुत अतीन्द्रिय सुख भासने लगेगा। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, बाबा से बातें करो। बाबा आप हमें पढ़ाने आ गए हो, हम कब से आपको ढूंढते थे, अब आकर आप हमें मिले, आप हमें भक्ति का फल देने आ गए हो। आप कितने मीठे हो, हमारी सद्गति कर देते हो, हमें विश्व की राजाई दे देते हो। तो तुम्हें एक गहरा सुख मिलने लगेगा। याद आएगा कि हमारा सुख वहाँ लंबा समय चलता है। हम कितने धनवान थे। देवताओं को पद्मपति कहा जाता है। उन जैसा धन संपदा किसी के पास होती ही नहीं। बाबा ने ऐसा धनवान हमें बनाया था, बहुत सुख दिया था। ये चक्र याद करते रहो। फिर बाबा एक हंसी की बात कह रहे हैं, बच्चे
तुम वहाँ सतो प्रधान माताओं की गोद में जाओगे, वहाँ तुम्हें दूध भी, माताओं का दूध भी सतो प्रधान मिलेगा। वहाँ बच्चों को रोने की जरूरत नहीं होती, माताएं पहले ही दूध पिला देती हैं, बहुत सुख होता है वहाँ, तुम एवर हेल्दी होते हो। तो बाबा ये सब हमें चक्र घुमवा रहे हैं कि इस तरह तुम अपने से बातें करते रहो तो तुम्हें बहुत ज्यादा अतीन्द्रिय सुख भासता रहेगा और तुम्हें मेरी याद से शक्तियां भी लेते रहना है। इसी को राजयोग कहते हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो मैं ही आकर तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम कैसे मुझे याद करो। लोगों ने तो योग के नाम पर क्या क्या सिखा दिया है, सारा ज्ञान ही समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें भक्ति का भी सारा ज्ञान देता हूँ, तुम कैसे नीचे उतरते आए हो, अब कैसे तुम्हारी सदगति हो रही है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनो, उसके लिए ये ज्ञान और योग सिखाया है। लेकिन तुम्हें भोजन भी पवित्र खाना है, बाबा की याद में रह के भोजन करना है, हर कर्म याद में रहकर करना है, तो तुम पवित्र बनते जाओगे। बाबा तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द हैं। भगवान तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं कि तुम अपना राज्य ऐसे ऐसे स्थापित करो। तो उसके लिए सेवा करा रहे हैं, सबको ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। और बाबा हम बच्चों में बल भी बहुत भरते हैं। कहा कि जब तुम ये कार्य करते हो, पवित्र बनते हो, सेवा करते हो, तो विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है, ये विघ्न तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। यज्ञ में विघ्न तो पड़ने ही हैं, पर तुम्हारा राज तो स्थापित होना ही है। वहाँ तुम बहुत सुखी रहोगे, कोई रोग नहीं होगा। अब ये युग बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है, तुम इसके परिवर्तन को देख रहे हो और इसकी ही सेवा में भी लगे हुए हो। तो तुम्हारी स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ रखनी चाहिए। तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करें और सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेंगे। वरदान है स्वस्थिति के द्वारा सभी परिस्थितियों को नष्ट करना है, तब तुम विजयी रतन बनोगे। स्वस्थिति है आत्मा की स्थिति, परिस्थिति है प्रकृति की स्थिति। प्रकृति की स्थिति में दुख है, स्वयं की स्थिति में सुख है। तो स्वयं के स्वरूप में स्थित रहोगे तो सदा सुख पाओगे और विजयी बन जाओगे। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करो। तो चेंज करते चलो अपने संकल्पों को। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, सर्वशक्तिवान से शक्तियां मिल रही हैं, और पक्का करेंगे कि सवेरे उठकर हम बाबा से और अपने से ऐसी ही मीठी मीठी बातें करें। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.